यहाँ ये मुकाबला शुरू होने को है। काफी तेज हवा चल रही है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और प्ले का इशारा आ गया अंपायर की जानिब से। एक स्लिप है, डीप थर्ड है, जाने दिया शाहजेब ने। ऑफ स्टंप के बाहर इनके कुछ मसाइल हैं शाहजेब की, हमने देखा पिछले 1-2 मैचेस में। वहीं पर शाहीन अफरीदी की कोशिश होगी कि इन्हें गलती पे माइल किया जाए। ऑन साइड में 2 ही फील्डर हैं, मिड ऑन और लॉन्ग लेग। वहां तक कई एकर्स का इस वक्त आपको गैप नजर आ रहा है। मूवमेंट है, कल भी मूवमेंट थी जब मोहम्मद सलमान उसका फायदा उठाने के लिए कोशिश थे हसन अली के साथ, और आज भी है। बिल्कुल स्विंग भी है और सीम भी है। इस बार अच्छी डिलीवरी, बल्लेबाज जो हैं उनका बिल्कुल ऐसा बनाया था शाहीन ने, लेकिन आखिर में कंट्रोल में। ये इससे जाहिर होता है कि हार्ड है पिच मुल्तान की। कहा जाता है ये क्रिकेट के अलावा ये ताजिर भी थे, फ्लोर का काम करते थे। फ्लोर मिल थी इनकी लाहौर में, तारिक रशीद की। 212 रन बने थे पिछले पिच पर। यहाँ पर जो टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर है पहले बैटिंग करते हुए, ये वही पिच है जहाँ पहले ओवर में 2 रन बने। सुभान को इस उम्र में एक ही मैच के बाद विकेटें तो उन्होंने 3 ली थी। शायद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई हो, लेकिन खासा बड़ा और सख्त सवाल उठाया था। बहुत ही शानदार बॉल था ये रज़ाउल्लाह की जानिब से, फुल पिच डिलीवरी थी, लेकिन अंपायर का कहना है कि ये बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ जा रहा है नई बॉल का। और ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और यकीनन बॉल स्टंप से नीचे जा रही थी। यहाँ ये काफी हम कह सकते हैं कि रज़ाउल्लाह को एक मरतबा फिर इन स्विंग, और ये आसान नहीं होता अगर शुरू में गेंद स्विंग होकर आपके पैड्स की तरफ आए, खा आप राइट हैंडर हैं या लेफ्ट हैंडर हैं, ये दूरी मुश्किल होती है। लेकिन साइम अयूब की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो पसंद करते हैं कि उनको इस साइड पे बॉल करवाई जाए, क्योंकि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रांग है। ये एक मरतबा फिर से उसी लाइन उसी लेंथ का इंतखाब किया और बॉल यकीनन काफ़ी नीचे जा रही थी। वो इनको इजाज़त देगी साइम को। इस बार फिर स्विंग करने की सरतोड़ कोशिश और उसी में फुल टॉस कर गए। साइम पहले से ही मोहतात थे। स्लिप के फील्डर खास से वाइड हैं विकेट कीपर से। ज्यादा बेहतर अंदाज था गेंद को अपने करीब आने दिया। और जिस तरह से आज बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, यकीनन वो मिस करेंगे यहाँ पे सुभान को। कि स्पिन का फायदा उठाया जाए, और दूसरी कि इनको 34 ओवर्स में रन्स बनाने हैं, तो बैटिंग में भी एक इजाफी इनको हाथ की जरूरत थी। 2 ओवर्स मुकम्मल हुए, मेडन ओवर रहा रजा का, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। मोहम्मद अखलाक जो हैं ये कभी कभार ही पहले विकेट कीपिंग करते थे, इन दिनों ये रेगुलर विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं डोमेस्टिक टीम्स में। शानदार बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर, वही चैनल है जिस पर कई बल्लेबाजों को मुश्किल होती है। देखिए इन स्विंग समझकर खेलने चले गए थे। बहुत ही शानदार बॉल था ये, अनप्लेबल बॉल था किसी भी बैट्समैन के लिए। खूबसूरत ड्राइव, आला रानाई नजर आई, होशरुबा टाइमिंग थी साइम अयूब की, क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत, और बिल्कुल इस बात में नहीं आए, इस फील्ड प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं आए, मेरिट पे खेलें, बॉल को जज किया है, लाइन के साथ खेला और गैप में खेला है, तो यकीनन इस शॉट से इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। हुक शॉट खेल गया है, फील्डर वहां पर कोशा है और ये ले गए कैच। जी हां, नाकाबिले यकीन रज़ाउल्लाह थे जिन्होंने इससे पहले बेहतरीन बॉलिंग स्पेल किया, और अब ये लाजवाब हैरत अंगेज कैच लिया है लॉन्ग लेग पर। गेंद उनसे दूर
जा रही थी, वो उछले, पहले इस गेंद को पीछे हटाया और फिर लपक लिया। बिल्कुल, ये अगर कैच क्लीन है तो ये इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच है, क्योंकि उन्होंने वेट किया, बॉल को जज किया, उनकी अवेयरनेस बहुत अच्छी थी, उनको पता था कि वो किस तरफ खड़े में, बाउंड्री से कितना दूर है, बॉल का वेट किया और कैच करके, और उसके बाद जो कैच किया है वो भी उतना ही शानदार था। यह गेंद इनके हाथ में आ गई थी जिस वक्त अंदर थे फील्ड के, और कोई शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ कैच है। Towards the better place. Meanwhile, Saim Ayub has been playing airy-fairy. This will go for a 4, but he hasn't been convincing in this knock. With the first shot of the over that he tried to play across the line, the ball didn't bounce that much. We spoke about the pitch report that it's a low, slow sort of a wicket. Now this one was a no-feed flash where he was lucky that the ball went in the gap. So he also needs a big inning to get that confidence back, to start to move better, think better. Into the system. He'll get another boundary. That's poor bowling. Down the leg side, you have Saim Ayub frustrated, but then you bowl that release ball and you get a boundary. You give him a boundary, gift him a boundary. That will ease him up. Remember, it's a must-win game, and for gold, Sparko Paints gold, they need things to happen quickly for them, and this will not help. Yeah, this is poor line, and a batter who is clearly not very sure at the crease. Left-hander. Sometimes the ball doesn't spin, sometimes it skids, and this is cleaned up off the inside edge. Trying to go through the covers, and the inside edge takes it to the stumps, and it is curtains for Hasibullah. An unfortunate end to this chance for him. We've spoken about him a lot. People have spoken about him a lot. And probably this is his first chance of the tournament, and possibly maybe the only chance if his team doesn't qualify. And this is sad to see. And then the way his head has fallen down, surely is very disappointed. 3 he got, and it's 26 for 2. To seize what you want. Runs for Saim, at least a couple. He'll make it back comfortably. The lowest power play of the tournament, 29 for 2 after 10.